हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सेकेंड हैंड मोबाइल का ये लास्ट वीडियो होगी मेरी। और जितना मेरे को बताना होगा इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। कहाँ से माल लेना है, माल क्यों ख़राब आता है, और अगर आपका माल पूरा का पूरा ख़राब आ जाए तो उसको वापस कैसे सेल करना है, कौन सा वेंडर ऐसा है जो आपका रिटर्न माल लेता है, कौन सा नहीं लेता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में जितना मैं जानता हूँ उससे मैं ज़्यादा ही बताने की कोशिश करूँगा। आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी फ्रॉड कर रहे हैं उनके साथ भी, किसी के साथ हुआ तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरी देखिएगा, फिर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। नहीं तो आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और कई भाइयों के बहुत सारे मैसेज आए कि हमें शुरू करना है, कहाँ से माल लें, शुरू करना है, कहाँ से माल लें, कितने का माल लें। तो धीरे धीरे करके सब बातों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही बताना चाहता हूँ कि कई भाई बोल रहे हैं कि मोबाइल चोरी के हैं क्या, इतने सारे मोबाइल जो वीडियो में बताते लोग कहाँ से आते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अपना इंडिया कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। और जो भी ये मोबाइल आते हैं वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और 3-4 साइट और है, केसीपाई वगैरह, उन पे वो एक्सचेंज के अंदर जो फ़ोन लेते हैं और वो फ़ोन आते हैं। तो ये पूरा जीएसटी से काम होता है, ये कोई चोरी वोरी का काम नहीं है। और अगर आप मोबाइल ख़रीदते हो तो वो आपको पूरा जीएसटी का बिल देते हैं। आप भी आगे बिल काट के सेल कर सकते हो, अपनी फर्म बना सकते हो, फर्म से भी सेल कर सकते हो, आप होलसेल भी कर सकते हो और रिटेल भी कर सकते हो। तो ये कोई चोरी वोरी वाला काम नहीं है। दूसरा ये है कि P2P क्या होता है। P2P वो होता है जो पैकेट टू पैकेट, मतलब पैकेट टू पैकेट, मतलब एक तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, इनका सबसे ज़्यादा माल आता है। पैकेट टू पैकेट अमेज़ॉन का आता है, जिसमें एक मोबाइल होता है जो एज इट इज जैसा कस्टमर से मोबाइल आया है वैसा का वैसा मोबाइल आपको वापस देते हैं, जो भी होलसेल का काम करते हैं। उनके अंदर वो नहीं खोलते हैं, उनके अंदर बी, सी और डी 3 कैटेगरी होती है। उनके अंदर जैसा मोबाइल आया है कि भाई ये मोबाइल जैसे नोट 5 प्रो हो गया, तो नोट 5 प्रो अगर उसके ऊपर लिखा होगा ये डी कैटेगरी का है, वो अमेज़ॉन वाला पैकेट वो खोलेंगे नहीं, आपको सीधा का सीधा आपको दे देंगे। उसमें क्या होता है कि कई बार डी के अंदर भी डिस्प्ले वगैरह सब चीज़ ओके आती है, और नोट 5 प्रो की रेट जैसे डी के अंदर है 2500 रुपये, और सी के अंदर हो गई 3500 रुपये, और बी के अंदर हो गई जैसे 4500 रुपये। तो आपका जो 2500 रुपये में मोबाइल आ रहा है वो 4500 रुपये का भी निकल सकता है। तो वो खोल के नहीं देखते हैं, बस ये इतना ही फ़र्क रहता है। और B2B के अंदर जो फ्लिपकार्ट का माल होता है वो P2P के अंदर वो पेटी टू पेटी होता है, मतलब उसकी एक पेटी होती है। पेटी के अंदर मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा किस तरीके की पेटी होती है। तो पेटी टू पेटी के अंदर मतलब 20 पीस की, 50 पीस की, 70 पीस की, 100 पीस तक की पेटी आती है। तो उस पेटी के अंदर वो क्या करते हैं कि खोलते नहीं हैं, जैसा फ्लिपकार्ट से स्टॉक आया वैसा का वैसा आपको दे देते हैं, और उसके अंदर आपका 3% 5% जो भी उनका होता है वो मार्जिन रख लेते हैं। तो उसमें भी यही है कि अगर आपका डी का माल है और अगर फ्रेश माल निकल गया है तो उसकी रेट मतलब बी में वो आपका बिक जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर क्या करते हैं कि मतलब उनकी पेटियों को खोलते हैं, उनकी कैटेगरी खुद बनाते हैं, मतलब जो फ्रेश माल हो गया उसकी कैटेगरी अलग अलग खुद ही बनाते हैं। तो मतलब जो ब्रोकन निकल जाता बिल्कुल उसको कर देते हैं डी के अंदर, थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह आ गया उसके अंदर कर देते हैं सी के अंदर, और एकदम उनको जो फ्रेश दिखाई देता है वो कर देते हैं बी के अंदर। अब आपका जो मार्जिन है, आपका जो मार्जिन है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। वो इसीलिए ख़त्म हो जाता है कि मान लो आपने 100 पीस लिए हैं, 100 पीस लिए हैं, तो आपको बी वाले की रेट होती है बहुत ही हाई होती है, जिसमें कस्टमर भी लेने से हिचकिचाता है। जैसे कि रेडमी 9A वगैरह हो गया, इसकी रेट अभी 8000 रुपये रेट चल रही है, तो वो आपको 6800 मतलब 6500 रुपये में देंगे। तो 1500 रुपये कम करके आपका मार्जिन, और कस्टमर भी अगर 1000-1500 रुपये आप नए से कम में सेकेंड हैंड में बेचेंगे तो वो नहीं लेता है। फिर इशू रहता है गारंटी वारंटी का, आपके पीछे कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है, और कस्टमर आपसे गारंटी वारंटी मांगता है। तो
इसीलिए बी वाला माल है जो बहुत ही कम लोग लेते हैं और बहुत ही कम बिकता है। लेने की तो ऐसा है कि जिसको काम करना होता है उसको लेना ही पड़ता है और बेचना ही पड़ता है। सी वाले की बात है तो सी वाले में स्क्रैच वगैरह आए हुए होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आपको अगर सही माल मिल जाए, अगर आपको ओरिजिनल पेटी मिल जाए, अगर आपको P2P के अंदर अमेज़ोन वाला माल भी पैकेट टू पैकेट मिल जाए तो आपका बहुत बढ़िया मार्जिन रह जाएगा। तो पेटी की आप पहचान कैसे कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ और अमेज़ोन वाला भी मैं आपको पैकेट टू पैकेट कैसा होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों आप एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि माल हमेशा आपको जो भी सेकेंड हैंड का काम कर रहे हैं और जो कर चुके हैं वो भी वीडियो देखते हैं काफ़ी सारी जो मोबाइल कर रहे हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा सजेशन देने जा रहा हूँ कि किसी से भी आप मतलब जो भी बड़ा काम है या 100 पीस 150 पीस 5-10 पीस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप फ़ोन पे मंगवा सकते हो। लेकिन अगर आप 100 पीस 150 पीस 200 पीस लेते हो तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मतलब आप जहाँ भी हो वहाँ पे जाएं, उनका माल देखें कैसा क्या माल है उनका, और तभी माल परचेज करें। क्योंकि होता क्या है कि मतलब देखने पे पेटी का भी आपको पता चल जाएगा, P2P में भी आपको पता चल जाएगा, पैकेट टू पैकेट में, कि मतलब उनका कैसा क्या माल है। होता क्या है कि फ़ोन पर मंगवाने से कई बार क्या होता है कि मतलब वापस आपने इधर उधर हो गया माल, पेमेंट तो सबका एडवांस ही रहता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कैश ऑन डिलीवरी या पेमेंट बाकी रख के माल मंगवा सकते हो। इसमें 1 रुपये की भी कोई उधारी नहीं करता है। वहाँ से सारा का सारा माल जो आपका एडवांस पेमेंट पे ही निकलता है और उनको आपकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। सही बता रहा हूँ, उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे हज़ारों कस्टमर दिन में जो भी माल आता है उनका एक वीडियो बना के डाल देते हैं और हज़ारों कस्टमर पहुंच जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए और माल चेक कीजिए और आपको रेट अगर बढ़िया लगती है तो ही लीजिए। हमारा ऐसा है कि हम 5,000 रुपये लेते हैं, आपको 3 से 4 वेंडर बढ़िया बढ़िया वेंडर हैं उनसे मिलवाते हैं, 2 ऐप से मिलवाते हैं जो आप घर बैठे भी उनसे मंगवा सकते हैं। और जो भी भाई फ्री के अंदर मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भाई मेरे को ये दे दो, उनके नंबर दे दो, ये दे दो, तो हम ऐसा कुछ नहीं देने वाले। जितना मेरे को फ्री के अंदर बताना होगा, देना होगा, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बताता रहूँगा और आप यहाँ पे देखते रहिए। अब जो भी कई मैसेज आते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल ही नया काम शुरू कर रहे हैं, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पहले से कोई नॉलेज नहीं है, तो उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि मतलब आपको थोड़ा बहुत काम तो आना ही चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब कि आपको माइक स्पीकर सॉकेट वगैरह चेंज करना 15-20 दिन में आप सीख जाओगे। मोबाइल की बैटरी चेंज करना वगैरह इतना सा आपको आना ही चाहिए। इस काम में बिल्कुल ही आपको नॉलेज ना हो और आप बोलते हैं कि मतलब मैं सिर्फ पैसे डाल दूं और मेरा ये काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। या तो आपको किसी न किसी छोटा जो भी मैकेनिक है उसको आपको साथ में लेना पड़ेगा, तभी आप उसको मोबाइल को सारा चेक करोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आपको फिर पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर मान लो आपका मोबाइल का कोई सॉकेट पत्ता ख़राब हो गया तो वो बाहर 300 से 400 रुपये में रिपेयर होगा। अगर आप उसी को जानते हो तो आप 50 से 100 रुपये में रिपेयर कर लोगे। तो ऐसा करके आपका मार्जिन ख़त्म होता जाता है। और तो मान चलो आपके 10 मोबाइल भी ख़राब हो गए तो 5-7 हज़ार रुपये आपके रिपेयरिंग में उधर लग गए, तो वो आपका मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप कम से कम थोड़ी बहुत ये सीख लो रिपेयरिंग। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको मोबाइल चेक करने का नॉलेज होना चाहिए। मोबाइल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मोबाइल कैसा है, इसकी डिस्प्ले ओके है या नहीं है, इसकी डिस्प्ले ओरिजिनल है या लोकल है। इस तरीके की जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगली बात करते हैं कि मतलब माल लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेन तो माल लेते समय आपको वही है कि मोबाइल देख के लें। अगर आपको बिल्कुल ही रिपेयरिंग की नॉलेज नहीं है तो आप एकदम फ्रेश मोबाइल ही लें। हाँ, भले ही आपकी रेट थोड़ी सी हाई होगी लेकिन आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका माल ख़राब आ गया है, वो बताता हूँ कि आपने किसी से माल लिया है और आपका माल ख़राब आ गया है तो उसका क्या करें। ये मेन बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये कहीं पे भी यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा उस माल का क्या करना है। तो सपोज करो आपने 100 पीस लिए, आपके 60 से 70 पीस बढ़िया बढ़िया निकल गए, आपके 30 पीस ऐसे रह गए जिनमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिनमें ऐसी प्रॉब्लम है
कि मतलब मार्केट में वो रिपेयर नहीं करवा सकते, और करवाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बोर्ड का खर्चा आता है, जिसमें मोबाइल की कॉस्ट बहुत ही नए के बराबर हो जाती है। तो उनका क्या करना है, आपको वापस वो एक्सचेंज के अंदर सेल करने। कैसे करने मैं आपको बताता हूँ कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मतलब आप कोई भी नया मोबाइल, सस्ता मोबाइल जो मार्केट में एमआई वगैरह का कोई भी कंपनी का हो सकता है, जैसे 10,000 रुपये का मोबाइल हो गया, और इसकी मार्केट में आपको पता है कि मतलब 10,000 रुपये जाते ही मेरे को कोई होलसेल या शॉप वाला दे देगा, उससे 150 रुपये कम में ये मेरा माल हाथों हाथ बिक जाएगा। उसमें आपको क्या करना है कि एक्सचेंज में जाके आपका वो जो मोबाइल है जो ख़राब आया है ऑन कंडीशन में होना चाहिए, तो वो वहाँ पे आप वापस से सेल कर दीजिए। आप एक्सचेंज में जाओगे, मॉडल नंबर डालोगे और उसकी जो रेट है वो रेट आ जाएगी, तो उससे आप उसमें वापस एक्सचेंज में वहाँ सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका हर बारी कुछ न कुछ तो मोबाइल आपके ख़राब आएंगे, तो वो ख़राब आएंगे ना, तो उनका मतलब आपके एंड होके पड़े नहीं रहेंगे, वो मोबाइल वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा करके आपके मतलब प्रॉफिट जिनमें हो गया उन